हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे पशुपालन के बारे में। पशुपालन में हम एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस है वो मिल जाते हैं कि कौन सी गाय की जो ब्रीड्स होती है, नस्लें होती है गाय की, काउज ब्रीड्स, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन हल करवाऊंगा इसके अंदर कि कौन सी मिल्क ब्रीड होती है, कौन सी ड्रॉट ब्रीड होती है और कौन सी अपने ड्यूल पर्पज ब्रीड होती है, और इनको किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। अपने ड्यूल है तो ड्यूल क्यों कहते हैं, मिल्च है तो मिल्च क्यों कहते हैं, और ड्रॉट है तो ड्रॉट क्यों कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान से सुनना है बस, और कुछ नहीं करना, आपको याद हो जाएगा। याद करवाना मेरा काम है। ठीक है, आपको बस ध्यान से सुनना है। तो देखिए बात करते हैं अपने सबसे पहले गाय के बारे में, थोड़ी सी अपनी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, गाय को क्या कहते हैं? काऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? काऊ कहते हैं। ये जब सिंगुलर रूप में हो, अगर प्लूरल रूप में हो तो इसे क्या बोल दिया जाता है? केटल बोल दिया जाता है। ठीक है, जिसमें बछड़े बछड़ियां सब कुछ आ जाता है, मेल बुल आ जाता है, काऊ आ जाते हैं, हिपर आ जाता है, सब आ जाते हैं। ठीक है, तो जब अपने प्लूरल रूप में यूज करते हैं तो केटल के रूप में यूज किया जाता है। देखिए गाय होती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है बोस टार्सस। क्या बोला जाता है इसको? बोस टोरस या टार्सस के नाम से भी जानते हैं इसको, बोस टारस। और इसकी जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है? इसकी फैमिली होती है वो बोविडी होती है। कौन सी? बोविडी फैमिली होती है इसकी। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, बोविडी फैमिली से ये जानवर बिलोंग करता है। उसके बाद में अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसमें 60 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। कितने? 60 क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसमें। और अगर इसका लाइफ स्पेन देखें, इसकी उम्र देखें कि कितने साल तक जिंदा रहती है ये, तो ये 18 से 22 वर्ष तक, 18 से 22 ईयर तक ये क्या रहती है? जिंदा रह जाती है। ठीक है, अब अपने बात करें तो इसका जो गर्भधारण अवधि होती है वो कौन सी होती है? जो गर्भधारण अवधि होती है जिसे बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गैस्टेशन पीरियड। तो जो गैस्टेशन पीरियड होता है इसका 282 डेज होता है। कितना? 282 डेज होता है। या अपने कह सकते हैं याद रखने के लिए 9 महीना 9 दिन। कितना? 9 महीना 9 दिन, इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हैं। उसके बाद में अगर अपने देखें तो इसमें दुग्धावधि कितनी होती है, या अपने उसे कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड कितना होता है? इसका 305 दिन होता है। कितना होता है? 305 डेज तक ये दूध देती है ब्याने के बाद में। लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो कितना? 305 दिन तक होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं सर्विस पीरियड की। तो इसका जो सर्विस पीरियड होता है वो कितना होता है? सर्विस पीरियड देखिए इसका 60 टू 90 डेज का होता है। 60 टू 90 डेज, या अपने कह सकते हैं 2 से 3 महीने का इसका क्या होता है? सर्विस पीरियड होता है। कैसे सर्विस पीरियड किसे कहते हैं? यानी इस टाइम गाय होती है वो खाली पेट होती है, यानी अपने कह सकते हैं इसके पास्चुरेशन के बाद में, या गाय के ब्याने के तुरंत बाद में, बच्चा देने के तुरंत बाद, और जब उसका पहले गर्भधारण होता है उस तक की अवधि क्या कहलाती है? सर्विस पीरियड होता है। यानी इसमें गाय क्या होती है? हीट में आती है 60 टू 90 डेज के अंदर। जब गाय ब्याह जाती है या पास्चुराइजेशन उसके अंदर हो जाता है, बच्चा उत्पन्न वो कर लेती है, उसके बाद में जब प्रथम बार हीट में आती है तब तक का पीरियड होता है वो सर्विस पीरियड के नाम से जाना जाता है। सर ऐसे तो हमें याद नहीं रहने वाला है ये बातें। तो देखिए बेटा, आपको एक कहानी में से मैं समझाता हूं। क्या था? एक गडरिया था। क्या था? एक गडरिया था। और ये गडरिया है, गडरिया किसको बोलते हैं? गाय को चराने वालों को। अब गडरिया है, इसके पास एक झुंड था। इसके पास एक झुंड था और इसने इस झुंड को नाम दे रखा था क्या? ये गडरिया था वो अफ्रीकन कंट्री का था, इसीलिए इसने नाम दे रखा था इसको, झुंड को क्या नाम दे रखा था? हर्ड दे रखा था। इसीलिए कह सकते हैं कि गायों के झुंड को क्या कहते हैं?
हर्ड कहते हैं, गायों के झुंड को हर्ड कहते हैं। अब इसमें क्या था, इसमें दो, एक तो मेल था, एक तो क्या था, मेल था, और एक क्या थी, फीमेल थी। एक तो मेल था और एक फीमेल थी। गायों का झुंड था जिसमें झुंड में से एक मेल को लेना है अपने को और एक फीमेल को लेना है, ठीक है। जो मेल था उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बुल। क्या बोलते हैं, बुल बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जो भी काऊ का नर मेल होता है, मेल काऊ होती है, उसको क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं, ठीक है। जकन आप गोदो को, ठीक है, तो उसको बुल बोला जाता है। और फीमेल को क्या बोला है, काऊ बोला है। फीमेल को क्या बोल दिया आपने, काऊ बोल दिया। अब ये गडरिया है, ये जो झुंड को लेकर जा रहा था, ठीक है, जाते जाते इसको चलते हुए 21 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 21 दिन हो गए। गडरिया झुंड को लेकर जा रहा था और चलते चलते कितने दिन हो गए, 31 दिन हो गए। चलते चलते यूं ही रात हो जाती है। चलते चलते क्या हुआ, 21 दिन हो गए। अब 21वें दिन क्या हुआ, 21वें दिन एक घटना घट गई, और जो फीमेल थी, जो फीमेल काऊ थी, वो हीट में आ गई। क्या आ गई, हीट में आ गई। और वो हीट में कितने घंटे के लिए आई, 18 घंटे के लिए आई। हीट में कितने घंटे के लिए, 18 घंटे के लिए आई। तो देखिए, बात करते हैं अपने 21 दिन की। क्यों चले सर वो 21 दिन, उसने क्या किया, वो बहुत दूर से आ रहा था और उसे एक पर्टिकुलर चारागाह पर पहुंचना था। तो 21 दिनों तक लगातार चलने पर गाय है वो हीट में आ गई। यानी यहां पर इसका क्या है, मध चक्कर स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया था, 21 दिन का मध चक्कर है वो इसका होता है। मध चक्कर किसे कहते हैं, और एक होता है आर्तव चक्कर। आर्तव चक्कर, देखिए दोनों ही चीजें होती है, वो किस में आती है, मैमल्स में आती है। मध चक्कर क्या होता है, मध चक्कर एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं, और इस टाइम गर्भाधारण अवधि के लिए फीमेल होती है वो तैयार होती है। तो मध चक्कर होता है, आर्तव चक्कर होता है, यह मनुष्य के अंदर आता है, और मध चक्कर होता है वो जानवरों के अंतर्गत आता है। मध चक्कर में कोई भी मादा होती है वो सेक्स करने के लिए क्या होती है, मजबूर होती है, ठीक है। यानी मेटिंग उसके अंदर होनी ही होनी होगी। तो आर्तव चक्कर में ऐसा नहीं होता है, फीमेल होती है वो कोई मजबूर नहीं होती है कि उसे मेटिंग करनी ही करनी है, उसकी खुद की इच्छा होती है। तो देखिए, मध चक्कर और आर्तव चक्कर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अभी क्या हुआ, जो झुंड था वो 21 दिनों तक चला और मादा है वो हीट में आ गई, यानी मध चक्कर उसके अंदर कितना होता है, 21 दिन का होता है। अब वो हीट में कितने घंटे के लिए आई थी, 18 घंटे के लिए। यानी अपने कह सकते हैं जो हीट पीरियड होता है मादा के अंदर वो कितने डेज का होता है, 18 घंटे का होता है। इसी 18 घंटे में क्या किया जाता है, इसी 18 घंटे में मेटिंग करवाई जाती है। तो अब क्या हुआ, अब जो ये बुल था, जो नर बुल था, उसने जो काऊ थी अपनी, उसको क्या दी, उसको मेटिंग के रूप में सर्विंग दी थी। उसने मेटिंग के रूप में इसने क्या दी थी, सर्विंग दी थी। यानी अपने मेटिंग को क्या नाम दे दिया, यहां पर सर्विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है। गाय के अंदर मेटिंग को क्या कहा जाता है, तो सर्विंग कहा जाता है। अब क्या हुआ था, गडरिया चला झुंड को लेकर, हर्ड जिसको नाम दे दिया था, जिसमें मेल और फीमेल थे। 21 दिनों के बाद में मेल फीमेल क्या हो गई, हीट में आ गई, और वो 18 घंटे के लिए हीट में आ गई। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो मेल बुल था उसने मेटिंग के रूप में इसको सर्विंग दी थी। अपने कहते हैं ना सर्विस देते हैं, वैसे ही इसने क्या दे दी, सर्विंग दे दी। अब क्या हुआ, अब जो फीमेल काऊ थी, ये जो फीमेल काऊ थी, ये फीमेल काऊ 285 दिन तक, कितने दिन तक, 285 दिन तक ये चलती रही। 285
कह दो, या इसके अंदर 282 282 डेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। 282 डेज, 9 महीना 9 दिन, 282 दिन तक चलती रही। और चलते चलते इसने क्या किया, इसने काविंग करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, काविंग करना स्टार्ट कर दिया। और काविंग के रूप में इसने एक बच्चा दिया। क्या दिया, बच्चा दिया। सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना आपको, बच्चा दिया। और ये बच्चा है वो या तो क्या था, ये बच्चा या तो हिपर था। क्या था, हिपर था, यानी हिपर के जैसा। पहले उसने, गडरिया ने देखा कि पहले उसके पास दो चार, एक तो मेल था और एक फीमेल था, उसने उसका नाम टिका रखा था। तो या तो वो हिपर जैसा है, और या है वो कौन सा है, या वो यंग मेल काफ के जैसा है। किसके जैसा है, काफ जैसा है, ठीक है। तो गडरिया ने क्या हुआ, गडरिया ने रात के समय में इसने काविंग करते हुए एक बच्चा दिया, तो उसको दिखाई नहीं दिया। तो वो बोला कि भाई कैसा है, तो वो बोला हिपर है या काफ है, उनके जैसा है। या तो वो हिपर है या वो काफ जैसा है। तो अब देखिए, जो अगर हिपर हुई तो क्या हुई, मादा यानी यंग, जो अपनी फीमेल होती है काऊ की, उसको क्या बोलते हैं, हिपर बोलते हैं। और अगर वो नर हुआ तो उसको क्या बोल देते हैं, काऊ काफ का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये जो मादा थी, ये फीमेल काऊ थी। इस फीमेल काऊ ने 60 से 90 दिनों के बाद में, 60 से 90 दिनों के बाद में, यानी पहले इसने बच्चा दिया और बच्चा देने के बाद में ये 60 से 90 दिन का समय के अंदर दोबारा उसने क्या कर दिया, बेलोविंग बेलोविंग चिल्लाना शुरू कर दिया। बेलोविंग बेलोविंग इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी काऊ क्या हो गई, बोलने लग गई, दोबारा से वो हीट में आ गई 60 से 90 दिन के अंदर अंदर। यानी अपने कह सकते हैं कि सर्विस पीरियड है वो कितना होता है, 2 से 3 मंथ। और काऊ का जो बोलना होता है वो क्या कहलाता है, बिलोविंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बिलोविंग कहलाता है। एक होता है जब भैंस नहाती है तो उसे बिलोविंग कहते हैं, परंतु काऊ होती है जो बोलती है तो उसे क्या बोलते हैं, बिलोविंग बोलते हैं, ठीक है। रंभाती है, यानी गाय का रंभाना क्या कहलाना है, कहलाता है, यहाँ पर बिलोविंग कहते हैं। तो उसने बिलोविंग बिलोविंग स्टार्ट कर दिया। अब ये गडरिया था, ये बहुत ही चालाक था। गडरिया क्या था, बहुत ही चालाक था। इसने क्या किया, अब बेलोविंग करेगी यानी मादा हीट में आएगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी, अब इस मेल की जरूरत पड़ेगी। तो इस गडरिये ने इस मेल के साथ क्या किया, इसका कास्ट्रेशन कर दिया। क्या कर दिया, कास्ट्रेशन कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इस मेल को इसने नाम देना था, ताकि ये क्या कर सके, कुश्ती लड़ा सके या दो अपने कंपटीशन करवा सके, दूसरों को दिखाने के लिए पैसा कमा सके, या उसकी शक्ति का प्रयोग कर सके, वो उस पर बोझा लाद सके। इसके पास और बुल्स नहीं थे, और बुल्स नहीं थे, तो इसने क्या किया, उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए इसको बंध्याकृत कर दिया, यानी इसकी नसबंदी कर दी। और इसको नाम दे दिया क्या, बुल्लोक या स्टीर नाम दे दिया। ब्लॉक या स्टीर नाम दे दिया। इसने कहा कि भाई मैं तो चालाक हूं, और चालाक हूं तो मैं तो इसका नसबंदी कर दूंगा। नसबंदी कर दूंगा तो इसकी जो शक्ति है उसका प्रयोग मैं बोझा ढोने के अंदर, खेत का काम करने के अंदर, या मैं इसको लोगों के मनोरंजन के लिए प्रयोग लूंगा ताकि मेरे पास पैसा आएगा। और इसको स्पष्ट इसने नाम दे दिया, कौन सा, कि भी मेरे पास एक बुल्लोक है, बुल है वो लोक के अंदर है, ठीक है, यानी बहुत मोटो ढंडो है। बुल्लोक या स्टीर नाम दे दिया इसको। क्या नाम दे दिया, स्टीर नाम दे दिया। अब इसने इसका कास्ट्रेशन कर दिया। अब चालाक था तो एक चालाकी और थी इसके पास, इसको क्या करना था, जो फीमेल थी ना, अपनी फीमेल गाय थी, इस फीमेल गाय से इसको 305 दिन तक दूध प्राप्त करना था। नहीं तो गाय क्या हो जाती, अगर उसकी मेटिंग की प्रक्रिया हो जाती तो उसका जो, उसको राशन ज्यादा देना पड़ता, खर्चा बढ़ जाता है इसका। तो इसने इसको 305 दिनों तक दूध प्राप्त करने के लिए, यानी अपने कह सकते हैं कि
जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसको प्राप्त करने के लिए इसने इसको मेटिंग नहीं होने दिया, क्योंकि गडरिया चालाक था। और बंध्याकृत नर को क्या नाम दे दिया, ब्लॉक या स्टीर। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे जो इनसे क्वेश्चन है वो हल होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि झुंड का नाम क्या होता है, हर्ड होता है। मेल को क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। फीमेल को काऊ कहते हैं। उसके बाद में इसमें मध्य चक्र कितने दिनों के बाद में आता है, 21 दिनों का रहता है। उसके बाद में हीट पीरियड होता है वो कितने घंटे का, 18 घंटे का। और जो अंतिम घंटे होते हैं वो सर्वथा उपयुक्त होते हैं। 18 घंटे के अंदर उसको अपन को क्या करवाना था, मेटिंग करवाना था। अब मेटिंग किसने की, तो मेटिंग को नाम देते हैं नर बुल ने की थी, और इसको नाम देते हैं सर्विंग। अब क्या हुआ, फीमेल जो मादा काऊ थी, फीमेल काऊ थी, उसने 282 दिन तक का लगातार सफर किया और उसके बाद में काविंग करके इसने बच्चा दिया। यानी बच्चा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। और 282 दिन चली थी, उसको 282 दिन को क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड या गर्भाधारण अवधि। अब देखिए, जो बच्चा दिया था वो अगर मादा है तो उसको हाइपर बोलेंगे, हिपर के नाम से जानेंगे। अगर वो मेल है तो वो क्या कहलाएगा, काऊ काफ कहलाएगा। उसके बाद में फीमेल काऊ है वो 60 से 90 दिन के अंदर ब्याने के बाद में, और पहली गर्भधारण अवधि तक की अवधि क्या कहलाती है, सर्विस पीरियड कहलाता है। इस सर्विस पीरियड में ही क्या हुआ, काऊ ने दोबारा बेलोविंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी काऊ ने रमाना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, वो बोल के तो कह नहीं सकती कि मैं हीट में हूं, तो उसने क्या किया, उसने रंबाना स्टार्ट कर दिया, बेलोविंग करनी स्टार्ट कर दी। और बेलोविंग की तो गडरिया चालाक निकला, इसने क्या किया, नर जो था उसका, जो जिसने इसके साथ पहले मेटिंग की थी, उसको उसका पत्ता ही काट दिया, उसकी नसबंदी कर दी। अब नसबंदी कर दी तो उस नसबंदी किए हुए नर को या बंदियाकृत नर को बुलोक या स्टीर नाम दे दिया। ठीक है। और गडरिया की चालाकी दूसरे तरफ से गाय के अंदर भी थी, उसके अंदर उसका स्वार्थ सिद्ध था। 305 दिन तक दूध प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, उसको बंदिया कर मेटिंग नहीं होने दिया था। तो दुग्ध अवधि कितनी होती है, लैक्टेशन पीरियड इसका 305 दिन तक का होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी, अपना टॉपिक तो दूसरा था, चलो कोई बात नहीं, अपने ज्ञान ही ग्रहण किया है। अभी अपने बात करते हैं, अब अच्छा समझ में आएगा आपके। अब अपने ब्रीड के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी ब्रीड्स होती है, वो किस किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो एक एक ब्रीड का अपने वर्गीकरण पढ़ेंगे, कौन कौन सी ब्रीड होती है, वो किस किस वर्ग के अंतर्गत रखी जाती है। इन ब्रीड, जो ब्रीड्स अपने पढ़ेंगे, नस्लें अपने पढ़ेंगे, उनके बारे में जो डिटेल में जानकारी है वो आगे के वीडियोस के अंदर अपने पढ़ेंगे। ठीक है। परंतु यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इनका वर्गीकरण बताऊंगा कि कौन क्या होता है और कि कौन कितने पानी में है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मिल्च की, यानी जो दूध देने वाली नस्लें हैं। कौन सी, दूध देने वाली नस्लें। अब जो दूध देने वाली नस्लें होती है उनको मिल्च ब्रीड क्यों कहा जाता है, इस मिल्च ब्रीड की श्रेणी के अंदर ही उनको क्यों रखा जाता है, मिल्च ब्रीड की श्रेणी के अंदर ही उनको क्यों रखते हैं। मिल्च ब्रीड की श्रेणी में इनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जब दूध है वो एक लैक्टेशन पीरियड के अंदर, यानी एक ब्यांत के बाद में जितने दिन तक दूध देती है वो उसका लैक्टेशन पीरियड होता है। तो एक लैक्टेशन पीरियड में जो अपनी ब्रीड्स होती है वो 1000 से 1500 किलोग्राम पर लैक्टेशन पीरियड अगर क्या करती है, दूध देती है, तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत रखी जाएगी, दूध देने वाली नस्लों के अंदर रखी जाएगी, दूध देने वाली नस्लों के अंदर रखी जाएगी। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले अपनी बात करें, एक नंबर होती है गिर का। कौन सी, गिर, सबसे पहले कौन सी, गिर। उसके बाद में दूसरी कौन सी, उसके बाद में दूसरी होती है सर रेड सिंधी। कौन सी, रेड सिंधी, रेड सिंधी। मैं यहां पर दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा। ठीक है।
रेड सिंधी। उसके बाद में होती है साहिवाल। साहिवाल। तो जो साहिवाल होती है, ये तीनों की तीनों किसके अंतर्गत रखी जाती है? मिल्च ब्रीड या दूध देने वाली नस्लों के अंतर्गत रखी जाती है। अब इसको याद कैसे करना है? तो याद रखने के लिए ट्रिक के रूप में मैं आपको सुझाव देता हूं। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आप कभी गलत नहीं करोगे, ये मेरा पक्का वादा है। ट्रिक की बात करें तो अपने इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। गिर फॉरेस्ट में रेड शाही दूध के लिए पाली जाती है। दूध के लिए पाली जाती है। गिर से गिर फॉरेस्ट गुजरात के अंदर है। रेड रेड सिंधी, शाही, साहिवाल और दूध यानी दूध के लिए पाली जाने वाली 3 नस्लें हैं। गिर, रेड सिंधी, साहिवाल। गिर फॉरेस्ट में रेड शाही दूध के लिए पाली जाती है। ट्रिक क्या है? गिर फॉरेस्ट में रेड शाही दूध के लिए पाली जाती है। गिर फॉरेस्ट में रेड शाही दूध के लिए पाली जाती है। तो गिर का मतलब गिर, रेड सिंधी का यहाँ पर रेड, शाही का साहिवाल और दूध से दूध यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। अब अपने बात करते हैं दूसरी, जो ड्रोट पर्पज की या ड्राफ्ट पर्पज के लिए यूज की जाती है। ड्रोट या ड्राफ्ट पर्पज के लिए, यानी इनसे अपने को दूध है वो कम प्राप्त होता है। और कितना प्राप्त होता है? एक लैक्टेशन में लगभग 500 लीटर से या 500 किलोग्राम से पर लैक्टेशन के अंदर कम प्राप्त होता है। 500 किलो से कम जब एक लैक्टेशन में कोई गाय दूध देती है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? ड्रोट या बहारवाही नस्लों के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर? बहारवाही, बोझा ढोने वाली, खेत में काम करने वाली नस्लों के अंदर रखा जाता है। ठीक है। तो कौन कौन सी ब्रीड्स होती है इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको ट्रिक ही बता देता हूं कैसे आपको याद रखनी है, फिर इजी रहेगा ये बाद में। तो देखिए, सबसे पहले अमृतसर, आपने नाम सुना ही होगा, पंजाब के अंदर है। अमृतसर से कंगना। कंगना का नाम तो आजकल आपने बहुत सुना होगा, अब की बारी पंजाबियों से उसने पंगा लिया है। तो अमृतसर से कंगना, और मालवा से क्या है? खान। मालवा से खान, ये दोनों चले। अमृतसर से तो कंगना चली और मालवा से कौन चला? खान चला। ये दोनों चलकर कहाँ गए? ये रास्ते में चलते चलते आलमबीड़ पहुंचे। कहां पर पहुंचे? आलमबीड़ पहुंचे। आलमबीड़ पहुंचकर इन्होंने एक, वहां पर सीरी था इनका। क्या था? सीरी था। जो भी जमीन हिस्से पर बोता है वो क्या कहलाता है? सीरी कहलाता है। आलमबीड़ के सीरी का इन्होंने बर्गर लिया और उस बर्गर को खाते हुए ये नागौर में आ गए। नागौर में आ गए। कहां आ गए? नागौर में आ गए। और नागौर में आकर ये क्या करे? ये हंस हंस कर, खिल खिल कर हल चलाने लगे। क्या चलाने लगे? हल चलाने लगे।
तो अमृतसर से कंगना चली थी, मालवा से खान चला था, आलमगीर पहुंचे, वहां पर एक सीरी था और उसका बर्गर खाते हुए ये नागौर में आ गए और नागौर में आकर वहां पर हंसकर यानी खिलकर हल चलाने लगे। इनको नागौर इतना पसंद आया कि वहां पर ये खिलखिलाकर हल भी चलाने लग गए। ठीक है, तो इसी ट्रिक के अंदर आपकी सारी की सारी ड्रोट यानी ड्राफ्ट ब्रीड है जो इंडियन पर्पज के रूप में अपने इंडियन ओरिजिन्स के रूप में यूज की जाती है, उन सब के बारे में इसके अंदर दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया हुआ है? सबसे पहले अपने को अमृतसर को टिक आउट करना है। एक नंबर कौन सा? अमृतसर। कौन सा? कौन सी ब्रीड? तो ब्रीड का नाम होगा अमृतसर। उसके बाद में 2 नंबर जो ब्रीड है वो है कंगयाम। कौन सी? कंगयाम। आपको याद रखना है, कंगना से क्या याद रखना है? कंगयाम रखना है। उसके बाद में 3 नंबर आपको याद रखना है मालवी। कौन सी? मालवी। इसका हिंदी नाम भी मैं लिख देता हूं, अमृतसर। उसके बाद में कंगयाम, उसके बाद में मालवी। मालवी से कौन निकला था? खान निकला था, इसीलिए इसका नाम हो गया खान केथा। खान केथा नाम क्या था ब्रीड का? खान केथा। उसके बाद में 5 नंबर कहां पर आए थे वो? सर आलमगीर आए थे। कहां पर आए थे? आलमगीर आए थे। कहां पर? आलमगीर। तो इस ब्रीड का नाम भी क्या है? आलमगीर है। उसके बाद में वो कहां पर आए? 6 नंबर वो सीरी में आए। कहां पर आए? सीरी का इन्होंने बर्गर खाया था। तो 7 नंबर जो ब्रीड है वो कौन सी है? बर्गर, या इसे बारगुर के नाम से भी जानते हैं। बर्गर इन्होंने खाया। आलमगीर को भी आपको टिक आउट करना है और सीरी को भी टिक आउट करना है। बर्गर से बारगुर बनी और उसके बाद में आई कहां पर? नागौर। 8 नंबर कहां पर आए? नागौर आए। नागौर। और उसके बाद में 9 नंबर ये कहां पर गए थे? इन्होंने खिलखिलाकर हल चलाया था। तो इनको एक ब्रीड और याद कर लो भाई, खिल्लारी। उसके बाद में 10 नंबर जो ब्रीड है वो है इन्होंने हल चलाया था, इसीलिए इसे कहते हैं हालेकर। इसे क्या कहा जाता है? हालेकर कहा जाता है, जो ज्यादातर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एरियाज के अंदर पाई जाती है। ड्रोट ब्रीड है। ठीक है, बहुत लंबे लंबे सींग होते हैं इसके, लंबे ऊंचे कद के ये क्या होते हैं? बेल होते हैं इनके। तो अमृतसर, कांग्याम, मालवी, खान कत्था, आलमगीर, सीरी, बारगुर, नागौरी और उसके बाद में खिल्लारी और हालीकर, इतनी ब्रीड रहती है जो कि ड्रोट या ड्राफ्ट पर्पज की रहती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, नेक्स्ट जो ब्रीड आती है वो कौन सी? ड्यूल पर्पज की बात करते हैं अपने। ड्यूल पर्पज। ड्यूल पर्पज ब्रीड वो ब्रीड होती है जो जिनका प्रयोग अपने दूध वाली नस्लों के रूप में भी देखते हैं और उनको ड्राफ्ट पर्पज के अंदर भी यूज किया जाता है। तो 3 नंबर हम पढ़ेंगे, कौन सी? 3 नंबर हम पढ़ेंगे द्विप्रयोजनीय या ड्यूल पर्पज। ड्यूल पर्पज या अपने क्या पढ़ेंगे? द्विप्रयोजनीय नस्ल। द्विप्रयोजनीय नस्ल। देखिए द्विप्रयोजनीय जो नस्ल होती है वो अपने को दूध होता है वो कितना देती है? दूध देती है 1000 अपने 500 किलोग्राम से 1000 केजी, 500 से 1000 केजी पर लैक्टेशन पर ब्यांत अपने को दूध प्रदान करती है। तो वो ब्रीड्स कौन सी होती है? ड्यूल पर्पज के अंतर्गत आती है, जिनको द्विप्रयोजनीय ब्रीड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को 1000 से 1500 जो कि दूध देने वाली नस्लें थी, ड्रोट वाली 500 से कम एक लैक्टेशन के अंदर, और ड्यूल पर्पज होती है वो 500
1000 से 500 किलोग्राम तक अपने को क्या दे देती है, दूध है वो अपने को प्रदान कर देती है पर लैक्टेशन। कौन कौन सी ब्रीड आती है, तो इसको भी अपने ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। इसकी ट्रिक क्या रहती है देखिए, तो निमाड़ी गांव के ओंगोल वालों, यहां पर एक निमाड़ी गांव है, उस गांव के जो लोग हैं वो एक खास किस्म का खोल पहने रखते हैं जिसको ओंगोल बोलते हैं। तो निमाड़ी गांव के ओंगोल वालों, आप है ना हरियाणा, ये कोई सलाह दे रहा है इनको, हरियाणा व मेवात के जो राठी लोग हैं, के राठी लोगों से पंगा मत लेना। क्या मत लेना? पंगा मत लेना, नहीं तो थार पारकर देवता, थार पारकर जो देवता है वो आप पर कंकर व डांग बरसाएंगे, कंकर व डांग बरसाएंगे। तो कोई आदमी है, साधु है, संत है, वो एक उपदेश दे रहा है, ठीक है, सलाह दे रहा है लोगों को। क्या कह रहा है वो, कि निमाड़ी गांव के लोगों, ओंगोल वाले, निमाड़ी गांव के ओंगोल वाले लोग हरियाणा व मेवात के जो राठी लोग हैं उनसे पंगा मत लेना, नहीं तो जो थार पारकर देवता है वो आप पर कंकर वो डांग बरसा देंगे। क्या बरसा देंगे? कंकर और डांग बरसा बरसा के आपके हार्ड है वो तोड़ देंगे। ठीक है, तो याद रखना, पहले हमने बात किया निमाड़ी के एक गांव है, वहां पर जो लोग हैं वो ओंगोल किस्म का एक खोल पहने रखते हैं, इसीलिए उनको नाम दे दिया ओंगोल। तो निमाड़ी गांव के ओंगोल वालों, हरियाणा मेवात के जो राठी लोग हैं उनसे पंगा मत ले लेना, नहीं तो वो थार पार कर देवता आप पर क्या कर देंगे, कंकर व डांग बरसा देंगे। क्या बरसा देंगे? कंकर और डांग बरसा देंगे। तो यहाँ पर अपने बात करें कि इनकी ब्रीड्स की, तो सबसे पहले कौन सी 1 नंबर ब्रीड आती है, वो आती है निमाड़ी। कौन सी ब्रीड आती है? निमाड़ी आती है। 2 नंबर जो ब्रीड होती है वो कौन सी होती है? 2 नंबर ब्रीड होती है वो होती है गावलाव। कौन सी? गावलाव। और उसके बाद में 3 नंबर जो ब्रीड होती है वो होती है अंगोल। कौन सी? अंगोल। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर निमाड़ी हो गया, गांव हो गया और अंगोल हो गया। उसके बाद में आती है हरियाणा, हरियाणा या हरियाणवी भी इसको बोलते हैं। उसके बाद में आती है मेवात, 5 नंबर मेवाती। कौन सी? मेवाती ब्रीड होती है। उसके बाद में आगे आती है 6 नंबर राठी, जो कि हरियाणा और नागौरी से मिलकर बनी है। कौन सी? राठी, राठी। उसके बाद में 7 नंबर कौन सी ब्रीड आती है? तो 7 नंबर ब्रीड आती है पंगनूर। कौन सी? पंगनूर। पंगनूर ब्रीड आती है, पंगा से यहां क्या बना? पंगनूर बना। उसके बाद में थार पारकर, 8 नंबर कौन सी? थार पारकर, थार पारकर। और उसके बाद में देवता, 9 नंबर कौन सी? देवोनी। कौन सी ब्रीड? देवोनी, देवोनी ब्रीड आती है। और उसके बाद में आती है अपनी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध, आगे से बहुत ही चौड़ी होती है और सबसे भारी नस्ल है इंडियन ओरिजिन के अंदर। तो 10 नंबर अपने इनकी ब्रीड्स की अपने आगे बात करेंगे। आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से रटवा देंगे, इतने अच्छे से कि आपने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा। 10 नंबर क्या होता है? कांकरेज। कंकर से क्या बना? कांकरेज बना। कंकर से क्या? कांकरेज। और 11 नंबर जो ब्रीड होती है वो कौन सी होती है? डांगी। तो भाई ये आपकी ब्रीड है और इन ब्रीड्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा और आपका एक क्वेश्चन है वो अच्छे से हल हो पाता है। अगर आपको ये टोटली याद रहती है तो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। एग्जाम के अंदर यही डिपेंड करता है। देखिए, पढ़ते तो लाखों हैं, हजारों की संख्या में पढ़ते हैं, पर सफल वही हो पाता है जिसके पास एक अपनी खुद की रणनीति होती है। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क करते जाएंगे, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। रणनीतिक रूप से पढ़िए। हमें मेरिट में नहीं आना है, हमें एक सीट को अपने को कंफर्म करना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, तभी आप कामयाब हो पाओगे। अपनी खुद की रणनीति पर वर्क करो, उसी रणनीति के आधार पर। देखिए, आपके साथ आपका क्लासमेट भी बहुत सारे आपको देखने को मिलते होंगे, या गांव में, घर में, शहर में आपको ऐसा सुनने को मिलता होगा, मैं तो बहुत पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था, वो पढ़ता ही नहीं था, वो तो क्रिकेट खेलने जाता था, उसका सिलेक्शन हो गया। पर उसने उसी टाइम के अंदर एक रणनीतिक रूप से पढ़ा। अब देखिए, आप एक बार इनको पढ़ लिया, आपने सीधा डायरेक्ट बुक में जाके और पढ़ लिया, ड्रॉट ब्रीड ये होती है, ड्यूल पर्पज ये होती है, मिल्च ब्रीड ये होती है। आपने इस पेज को लिया और उस पर हाथ रखा, पढ़ दिया, आपने सब पढ़ दिया। पर एग्जाम में उसको किस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा, क्या मेरे को ये याद रह पाएगी। एग्रीकल्चर का एक ही फंडा है भाई। अब कई शाना आदमी पर कमेंट भी करेगा,